नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक नए वायरस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो 2019 में एक वायरस आया था जिसको हमने नाम दिया था कोविड 19। जब कोविड 19 आया तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन करके आया था, जिसमें मिलियंस में लोग मारे गए। लोग घरों के अंदर बंद हो गए, कोई बाहर नहीं जा पाता था, काम पे नहीं जा पाते थे, वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया। लोगों ने जीने की इच्छा अब खत्म कर दी थी। फिलहाल किसी तरह से वैक्सीन आया और ये कोविड 19 से हम बाहर निकले। अब खबर आ रहा है चाइना से कि चाइना के अंदर से मल्टीपल वायरस क्या हुए, फैल गए हैं। एक महामारी अब आने वाली है, ऐसी आशा लगाई जा रही है। उसमें खास करके एक वायरस की बात की जा रही है जिसका नाम बताया जा रहा है HMPV वायरस। ये इंडिया के अंदर भी आ गया है। इसके 3 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 3 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं इस वायरस से। जब मैं इस आर्टिकल को कवर कर रहा था तो उस समय जब मैंने आर्टिकल रीड किया था तो पता चला था कि 2 बच्चों के अंदर, बेंगलुरु के 2 बच्चों को क्या पाया गया है। जब उनका टेस्ट किया गया तो उन लोगों को HMPV वायरस पाया गया, पॉजिटिव पाया गया उनको। और तभी खबर आई 5-10 मिनट के अंदर कि एक और केस पाया गया है गुजरात के अंदर। तो अभी राइट नाउ 3 केसेस पाए गए हैं दोस्तों HMPV के। तो डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, इससे कैसे बचना है, क्या है, जरा डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। तो जिस तरह से ये बता, आपने देखा होगा कि जब कोविड 19 आया तो उसमें लगभग 7,10,681 लोगों को 81 लोग मारे गए। ये तो बोलते हैं ना गवर्नमेंट का डेटा है वर्ल्ड वाइड, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इससे बोलते हैं ना मिलियंस में लोग क्या हो गए थे, एटलीस्ट बोलते हैं ना 1 मिलियन प्लस लोग क्या हो गए थे, इसमें मारे गए थे। अब ये खबर बोलते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें बोलते हैं ना अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बोला कि देखिए, जिस तरह से ये 2019 में चाइना वायरस आया था, तो जिस समय मेरा पहला प्रेसिडेंशियल था तो उसमें मुझे बोलते हैं ना, ये एलन मस्क का मानना है, ये सॉरी, ये डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान ये दिया कि ये देखिए चाइना जानबूझ करके कर रहा है कि मैं यूएसए वापस से डिस्टर्ब रहे, वापस से परेशान रहे और कोई बड़ा स्टेप ना उठाए। अब 20 जनवरी को बोलते हैं ना ये शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो इनका ये मानना है कि ये जानबूझ करके चाइना ऐसा कर रहा है ताकि मैं कोई बड़ा एक्शन ना ले पाऊं। अब ये वायरस के बारे में जरा डिटेल में समझते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे मल्टीपल ऐसे न्यूज बोलते हैं ना फैलने लगे, तैरने लगे। वी आर नॉट डूइंग दिस अगेन, चाइना डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी। अब चाइना में बोला जा रहा है कि ऐसे मल्टीपल ऐसे वायरस क्या हो गए, स्प्रेड हो गए, जो महामारी का रूप ले चुके हैं। यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो, फोटोज में देख सकते हो कि यहाँ पे चाइना के अंदर किस तरह से हालात चल रहे हैं। लोग लाइन लगा कर बैठे हैं और काफी लोग इसलिए बोलते हैं इस वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं दोस्तों। तो जो अगर हम इंडिया की बात करें तो जो पहले 2 बच्चों के अंदर ये वायरस पाया गया था, पॉजिटिव पाया गया था, उसमें से एक बच्चा जो है वो 8 महीने का है और दूसरा बच्चा दोस्तों 3 महीने का पाया गया है। और उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो ICMR, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि जो 2 केसेस पाए गए हैं वो HMPV के ही हैं। HMPV का फुल फॉर्म दोस्तों है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। तो ये बोला गया कि हाँ यही वायरस के जो केसेस हैं जो तो पाए गए हैं दोस्तों। अभी फिलहाल जो मैं पहले केस की बात करूं तो जो पहला केस है दोस्तों, वो उसमें लड़का जो बच्चा है वो 8 महीने का है, मेल है। ये घटना कहाँ की है दोस्तों, बेंगलुरु की है। और इसका जो टेस्ट किया गया था दोस्तों, कभी किया गया था, 2 जनवरी को किया गया था। और जो बोलते हैं ना, ये जो बच्चे का जो टेस्ट किया गया था, तो बच्चा और ना तो उसकी फैमिली, वो लोग का कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है कि भैया वो चाइना गए, चाइना में फिर ऐसा हुआ कि इनको वायरस पकड़ लिया। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर इन्होंने कोई ट्रेवलिंग नहीं किया है, तो अगर इन बच्चों को बोलते हैं ना ये वायरस जो हुआ है HMPV, तो चांसेस हो सकते हैं किसी और लोगों को भी, मल्टीपल्स लोगों को भी ये वायरस पकड़ा होगा। और जो दूसरा केस बताया जा रहा है दोस्तों, सेकंड जो केस बताया जा रहा है, उसमें 3 मंथ का बच्चा है जिसको पाया गया, पॉजिटिव पाया गया। ये भी बेंगलुरु का ही केस बताया जा रहा है। बैप्टिस्ट हॉस्टल में ये दोस्तों ये घटना घटी है। अब बच्चे को ये बोला जा रहा है कि डिस्चार्ज कर दिया गया और रिकवरी कर रहा है। ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि सब चीजें अच्छी चल रही है। लेकिन लोगों को एक डर जैसा लग रहा है कि भैया लॉकडाउन लग सकता है, लॉकडाउन लग गया तो हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली लोगों की। और हम बात कर लेते हैं तीसरे केस की। तो तीसरा केस वो बोलते हैं ना थोड़ा सा सस्पेंशन में है। अब यहाँ पे खबर दी गई है कि गुजरात के अंदर भी, मतलब अहमदाबाद में भी क्या होगा, एक केस रजिस्टर्ड हुआ है जिसको पाया गया कि भैया ये भी पॉजिटिव है इस वायरस से। इसमें बताया जा रहा है कि 2 महीने का बच्चा है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल बताया जा रहा है चंदखेड़ा में, वहां पे पाया गया पॉजिटिव किससे, HMPV वायरस से। अगर हम लोग इस वायरस की बात करें तो इस वायरस की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत अभी से नहीं, देखिए दोस्तों बताया जा रहा है कि HMPV जो वायरस है वो पहली बार आइडेंटिफाइड किया था 2001 में। रिसर्चर्स लोग ने क्या किया था, इसको फाइंड आउट कर लिया था, कहां पे, नीदरलैंड में।
अब ठीक है, चलिए वायरस मिल चुका है, अब इससे बचना कैसे है, हालात कैसे हो सकते हैं, क्या जैसे लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसको भी समझ लेते हैं। अब इसमें प्रिकॉशन ये बताया जा रहा है, जैसे कोविड-19 में बताया गया था कि भैया अपने हाथों को धोते रहो, एटलीस्ट 20 सेकंड तक हाथ धो, कवर करो अपने माउथ को कफिंग और स्नीजिंग और छींकने उकने के समय पे, और मास्क पहनो प्रॉपरली, अवॉइड टचिंग करो अपने आईज को, नोज को, माउथ को, बार बार टच मत करो। अगर इस वायरस के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जो आपका HMPV वायरस है, तो इसके बारे में बताया गया, तो ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। अब ये बताया जा रहा है, इसमें बोलते हैं ना, इससे अगर इसका सिम्टम्स बताया जाए तो कॉमन कोल्ड वाला सिम्टम दिखाई देता है इसके अंदर, जिसमें क्या करता है, ये कॉज करता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है, और समटाइम्स ये क्या अफेक्ट करता है, लोअर्स कॉज लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब निमोनिया जैसा है बोलते हैं ना सिम्टम्स इसमें दिखाई देता है। तो जिसमें क्या हो सकता है कि रनी नोज मतलब आप नाक बहना, जैसे एक कफ होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, और गले में थोड़ा सा दर्द वर्द होना, छींकना बार बार, फीवर होना, खजुलाहट होना, मतलब ये सब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर बात करें कि मतलब ये कॉमन किस में पाया जाता है, कि ये जो बोलते हैं ना वायरस ज्यादा करके किनको पकड़ सकता है, तो इसमें बताया जा रहा है कि रिसर्चर्स ने एस्टिमेट किया है कि लगभग 10 से 12% जो बोलते हैं ना रेस्पिरेटरी इलनेस जो पाया जाता है वो बच्चों में पाया जाता है। और ऑलमोस्ट अगर देखने जाए 5 से 16% जो बोलते हैं ना बच्चों के अंदर ये डेवलप हो जाता है लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक न्यूमोनिया। तो मतलब ये चांसेस ये बताया जा रहे हैं कि ये ज्यादा करके जो अफेक्ट करने वाला है ये वायरस, ये बच्चों को और बूढ़ों को ज्यादा अफेक्ट करेगा, जैसे कोविड-19 ज्यादा करके ना बच्चों और बूढ़ों को ज्यादा तकलीफ दे रहा था। तो अब इसमें एक ही चीज कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं भगवान से कि ऐसी कोई सिचुएशन ना आए जिससे लॉकडाउन लग जाए, सिचुएशन एकदम खराब हो जाए, हमारी जीडीपी एकदम खराब हो जाए, हालत, मतलब देखिए लोग जिस तरह से कोविड-19 से बाहर निकले हैं, आप भी समझ सकते हो, मैं भी एकदम बेसिकली एकदम क्लियरली समझ सकता हूँ कि कोविड-19 एक हमारे लिए तो समझिए कि जेल के बराबर था, हम जेल के अंदर ही बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गया था। तो आशा यही की जाती है, भगवान से यही प्रे करते हैं कि ऐसा सिचुएशन ना आए कि लॉकडाउन जैसा सिचुएशन लगे और इसके नंबर ज्यादा हो। आई होप सो दोस्तों आपको एक क्लियर सा एक आइडिया मिल चुका होगा कि राइट नाउ जो हम यहाँ देख रहे हैं, अभी फिलहाल तो गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया कि इसे महामारी के रूप में मत समझ के चलो, कोई ज्यादा पैनिक होना नहीं है, सिचुएशन हो सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।